नोर यू ये प्राउड इम्प्यूट टू डीज द फॉल्ट। अब आगे जो है थॉमस ग्रे कहते हैं कि तुम्हें घमंड नहीं करना चाहिए इस बात पर, इम्प्यूट टू डीज दो फॉल्ट, कि जब वो मरे, उनकी जो मृत्यु हुई, मरने के बाद भी कुछ कमियां छूट गई, कुछ कमियां रह गई। कैसे? इफ़ मेमोरी ओवर देयर टर्म नो ट्रॉफीज रेज, यदि उनकी टॉम पर, उनकी जो कब्रें थी उन पर कोई ट्रॉफीज़ नहीं उठाई गई, कोई ट्रॉफीज़ नहीं रखी गई उनकी याद में। वेयर थ्रू द लॉन्ग ड्रॉन आइसाइल एंड फ्रेटेड वोल्ट, और ना ही उनकी स्मारक, कोई उनकी कब्रों पर कोई लंबे लंबे लॉन्ग ड्रॉन आइसाइल, कोई लंबे लंबे स्मारक बनाए गए। द पीलिंग एंथम, या फिर कोई एंथम गाए गए। स्वेल्स द नोट्स ऑफ प्रेज, और ना ही कोई प्रशंसा के गीत गाए गए। यानी कि जब उनकी डेथ हुई तो उनकी कब्रों पर ना तो कोई ट्रॉफी बनाई गई, ना ही कोई लंबे लंबे जो हैं गुंबद या लंबे लंबे स्मारक बनाए गए, या उनकी तारीफ में कोई शोक गीत नहीं गाए गए। तो तुम्हें इस बात पर कोई घमंड भी नहीं करना चाहिए। कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मैंसन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ। अब वो आगे बोलते हैं कि यदि हम उनकी कब्रों पर शिलालेख बना दे या स्मारक लिख दे, एनिमेटेड बस्ट यानी कि कोई जीवित स्मारक हम उनकी कब्रों पर लिख दे, तो क्या इन सब को लिखने से बैक टू इट्स मैंसन कॉल द फ्लीटिंग ब्रीथ, क्या जो उनकी जो सांसें हैं वो वापस आ जाएंगी? यानी कि अगर हम उनके मेमोरी में, उनके उसमें याद में शिलालेख लिख दे, कुछ शिलालेख बना दे, कुछ जीवित स्मारक जो है वो बना दे, तो क्या होगा? क्या उनकी सांसें वापस आ जाएगी? कैन ओनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट, यदि हम उनके ओनर में, उनके सम्मान में कुछ बोल दे, यानी कि उनके सम्मान की जो आवाज़ है, क्या वो प्रोवोक कर देगी द साइलेंट डस्ट, उस खामोशी को? क्या उसको खामोशी को वो भड़का सकती है? नहीं ना। तो वो बोलते हैं और फ्लैटरिंग, और क्या चापलूसी के जो शब्द होते हैं, सूत यानी कि हील करेगी द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ, उस मृत्यु के सुस्त और ठंडे काने, जो ठंडे पड़े जो उसके कान हैं, उनकी पीड़ा को कोई कम कर देगी चापलूसी। यानी कि वो ये पूछते हैं कि अगर हम उनकी तुम्हें इस बात पर घमंड है कि चलो तुम्हारे उनकी जो है कब्रों पर कोई स्मारक नहीं बनाए गए, कोई शिलालेख नहीं लिखे गए, लेकिन अगर हम उनकी कब्रों पर शिलालेख भी लिख दे, कुछ हम जीवित स्मारक भी बना दे, तो क्या उनकी सांसें वापस आ जाएगी? क्या अगर हम उनके सम्मान में कुछ बोल दें, उनके सम्मान में कुछ हम बातें कर ले, तो क्या वो खामोशी जो है वो खत्म हो जाएगी? उनकी वो बोल पड़ेंगे, वो बोल उठेंगे, वो उठ जाएंगे? या फिर अगर हम उनकी चापलूसी कर दें, तो क्या जो मृत्यु के जो ठंडे और सुस्त कान पड़े हुए हैं, जो कि बहुत पीड़ा में है, क्या उन कानों को कुछ शांति मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। तो फिर क्या फ़ायदा? परहैप्स इन दिस नेगलेक्ट स्पॉट इज लेड, ऐसा हो सकता है कि जो उनकी खूबियाँ थी उनको अनदेखा किया गया हो, नेगलेक्ट किया गया हो। सम हर्ट वंस प्रेग्नेंट विद कैलेसियल फायर, हो सकता है उनमें से कुछ हृदय ऐसे हो जिनमें एक महान शक्ति हो, जिनका वो उपयोग ना कर पाए हो। यानी कि जो लोग यहाँ पर दफन है, हो सकता है उनमें भी बहुत सारी खूबियाँ हो जिनको कि नेगलेक्ट कर दिया गया हो। कुछ दिन यहाँ पर ऐसे होंगे जिनमें बहुत सी महान शक्ति होगी, जिनका वो शायद उपयोग ना कर पाए हों। हैंड्स, और यहाँ पर जो लेटे हुए हैं इनमें से कुछ ऐसे होंगे उनके जिनके हाथों में डेट द रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड, यानी कि जो राज्य कर सकते थे, जो राज्य की कमान जो है अपने हाथों में सत्ता की जो छड़ी है वो संभाल सकते थे। हो सकता है इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हों। और वेक्ड टू एक्सटेसी द लिविंग लायर, या हो सकता है इनमें से कोई ऐसे भी हो जो महान संगीतकार बन सकते थे, जो कि वेक्ड एक्सटेसी जो कि जोश को जगा दे। यानी कि जो लोग यहाँ पर दफन है, जो लोग यहाँ पर मृत पड़े हैं, हमें नहीं पता वो कौन है। हो सकता है कि उनमें बहुत सारी खूबियाँ हो जिनको नेगलेक्ट कर दिया गया हो, जिनको किसी ने देखा न हो सकता है उनमें कोई महान शक्ति हो। कुछ लोग ऐसे हों जो राज्य कर सकते हो, कुछ लोग ऐसे हों जो महान संगीतकार बन सकते हों। बट नॉलेज टू देयर आइज आर हर एम्पल पेज। अब जो आगे थॉमस ग्रे कहते हैं कि उनकी खूबियों को भले ही अनदेखा कर दिया गया हो, लेकिन जो उनका ज्ञान था ना, वो उनकी आंखों में वो बहुत ज़्यादा था। उनकी आंखों में जो ज्ञान था वो बहुत ज़्यादा था। रिच विद द स्पॉइल ऑफ टाइम डिड नेवर अनरोल, और जो धनी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो केवल अपना समय बर्बाद करते हैं। नेवर अनरोल जो कि कभी वापस नहीं आता। चिल पेन्यूरी रिप्रेस्ड देयर नोबल रेज। चिल पेन्यूरी का मतलब है भयंकर गरीबी। यानी कि वो लोग जो दफन है यहाँ पर वो शायद बहुत ज़्यादा गरीब थे, जिन्होंने दबा दिया था, रिप्रेस्ड दबा दिया था देयर नोबल रेज, उनके गुणों को। उनकी गरीबी ने, जो उनकी भयंकर गरीबी थी, उन्होंने उनके महान गुणों को दबा दिया था। एंड फ्रोज कर दिया था, जमा दिया था द जनरल करंट ऑफ द साउल, उनकी खूबसूरत आत्मा को। यानी कि उनकी आत्मा या उनके जो गुण, जो बहुत सारे जो वे गुणी थे, जो उनमें बहुत सारी खूबियाँ हो सकती थी, वो अपनी खूबियों को हम लोगों को नहीं दिखा पाए। वो सोसाइटी को, समाज को अपनी खूबियाँ नहीं दिखा पाए क्योंकि वो बहुत गरीब थे। तो भयंकर गरीबी ने क्या है कि उनके गुणों को भी दबा दिया था। फुल मैनी ए जैम ऑफ प्योरेस्ट रे सीन द डार्क
फेदम्ड केव्स ऑफ ओशन बियर। अब वो बोलते हैं कि फुल मैनी ए जेम्स, कि जो जेम्स होते हैं, जो हीरे जवाहरात होते हैं प्योरेस्ट, जो कि बिल्कुल प्योर होते हैं, वो हमें कहाँ मिलते हैं। तो वो बोलते हैं कि जो ये हीरे जवाहरात और जो ये जेम्स होते हैं, द डार्क तो ये डार्क यानी कि अंधेरी, अनफेदम्ड जिसकी हम नाप ना सके, बिना नापने वाली, केव्स गुफाओं में, ऑफ ओशियन समुद्र की, यानी कि जो समुद्र की बिल्कुल बहुत ही गहरी, जिसे हम नाप भी नहीं सकते, और बहुत ही जो काली गुफाएं होती है, वहाँ पर जो है बहुत सारा खजाना मिलता है जो कि बहुत चमकदार और प्योरेस्ट होता है, शुद्ध होता है। इसी तरह क्या है, फुल मैनी ए फ्लावर, और बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं इस बॉन्ड जो कि जन्म लेते हैं, टू ब्लस अनसीन, और जिन्हें कोई नहीं देख पाता और वो मुरझा जाते हैं। यानी कि बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जिन्हें कोई देख ही नहीं पाता, वो खिलते हैं और मुरझा जाते हैं। एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर, और जो इनकी स्वीटनेस है, जो इनकी सुगंध है, वो रेगिस्तान की हवा में कहीं खो जाती है। तो इसी तरह शायद ये गांव वाले भी थे जिनमें खूबियाँ तो बहुत थी, लेकिन वो अपनी खूबियाँ किसी को नहीं दिखा पाए। जिस तरह से जेम्स होते हैं वो समुद्र की गहरी गुफाओं में होते हैं जिन्हें कोई नहीं देख सकता, और कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें बहुत स्वीटनेस होती है, लेकिन क्या है कि रेगिस्तान की हवा में वो मुरझा जाते हैं, कोई उनकी स्वीटनेस को फील ही नहीं कर पाता। अब वो बोलते हैं कि सम विलेज हैम्पडन डेट विद डोंटलेस ब्रेस्ट द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड्स विद स्टूड। हो सकता है कि जो ये विलेजर्स हैं जो यहाँ पर लेटे हुए हैं, इनमें कोई हैम्पडन की तरह हो। हैम्पडन जो कि एक लिटिल टायरेंट था, जो कि अपने खेतों के लिए राजा के सामने भी खड़ा हो गया था, बिल्कुल जो ब्रेव था, बहुत बहादुर था। तो हो सकता है जो ये गांव वाले यहाँ पर लेटे हैं, इनमें से कोई हैम्पडन की तरह भी हो सकता था। सम म्यूट इनग्लोरियस मिल्टन में हेयर में रेस्ट, और हो सकता है कि यहाँ पर कोई मिल्टन भी लेटा हो जो कि इनग्लोरियस रहा हो, जिसे ग्लोरी नहीं मिली हो, जिसे कोई फेम प्रसिद्धि नहीं मिली हो, यानी कि मिल्टन की तरह भी हो सकता है यहाँ पर कोई हो जो मिल्टन की तरह पोएम्स लिख सकता था, लेकिन वो इनग्लोरियस ही रहा है, उसे जीवन में कोई भी फेम नहीं मिली। सम क्रोमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, या हो सकता है इनमें से कोई क्रोमवेल राजा की तरह हो जिसने कि जो कि गिल्टलेस रहा था, जिसने कि अपनी कंट्री का खून तो बहाया था, लेकिन फिर भी वो गिल्टलेस रहा था, क्योंकि उसने जो है अपने देश के लिए खून बहाया था, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए उसने लड़ाई लड़ी थी। द एपल्स ऑफ लिसनिंग सीनेट्स टू कमांड, हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हों जिनकी जो है कमांड, यानी कि जिनकी आज्ञा को या जिनके बातों को सीनेट सुनती, सभा में सुना जाता, और एप्लूज भी मिलता, उन्हें प्रशंसा भी मिलती। यानी कि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं इनमें से जिनकी जो बात थी वो सभा में भी सुनी जाती और वे प्रशंसा भी पाते। द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड र्यून टू डिस्पाइज, हो सकता है इनमें से कुछ लोग ऐसे हों जो पेन और र्यून को, यानी कि दर्द को और बर्बादी को जो है वो मिटा पाते, या इनके खिलाफ जो है वो बोल पाते, इनका विरोध कर पाते। टू स्कैटर प्लेंटी ओवर ए स्माइलिंग लैंड, और जो ये लैंड है, जो ये भूमि है, बहुत से लोग ऐसे भी होते जो इन पर खुशियाँ बिखेर पाते। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन एसेंस आई, और जो उनकी हिस्ट्री है, जो उनका इतिहास है, उन्हें भी हम राष्ट्र की आंखों में पढ़ सकते। यानी कि यहाँ पर बहुत से लोग महान भी बन सकते थे, बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनके शायद इतिहास हम राष्ट्र की आंखों में आगे पढ़ पाते, फ्यूचर में हम उनके बारे में पढ़ पाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो लोग बहुत गरीब थे, तो वो अपने गुणों को जो है वो अपने गुणों को दुनिया को नहीं दिखा पाए। तो हमें क्या पता कि यहाँ पर जो लेटे हैं उनमें क्या क्या गुण थे, तो हमें इनका मजाक नहीं बनाना चाहिए, हमें इन पर नहीं हंसना चाहिए। अब वो आगे बताते हैं कि देयर लॉट फॉरबेड नोर सर्कमस्क्राइब्ड अलोन देयर ग्रोइंग वर्चूज बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड। वो कहते हैं कि जो उनकी परिस्थितियाँ थी, जो उनकी उस तरह की जो सिचुएशन थी, उसने क्या किया, उसने कि उनको केवल उन सीमित रखा, उन तक ही सीमित रखा, उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। देयर ग्रोइंग वर्चूज, ना तो उनके गुणों को उन्होंने बढ़ने दिया, बट देयर क्राइम्स कन्फाइंड, भले ही उनके गुण ना बढ़े हों, भले ही उन्होंने अपने गुणों को दुनिया को ना दिखाया हो, लेकिन उन्होंने अपने पापों को भी नहीं बढ़ने दिया, उन्होंने कोई पाप भी नहीं किए। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया तो उन्होंने कोई गलत काम भी सोसाइटी में नहीं किया। फॉरबेड टू वेट थ्रू स्लैटर टू ए थ्रोन, उन्होंने अपने किसी के राज्य गद्दी को पाने के लिए या राजा बनने के लिए किसी के गले नहीं काटे। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड, और ना ही उन्होंने जो है मानव जाति की तरफ से, यानी कि मानव जाति की ओर से अपने जो दया के दरवाजे थे वो बंद किए, यानी कि उन्होंने जो है मानव जाति पर कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने कुछ भी ये नहीं किया कि उन्होंने राजगद्दी पाने के लिए किसी के गले काट दिए हो, या कोई लोगों को जो है दया ना दिखाई हो, उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। हम उन्हें अगर अच्छी बातों के लिए नहीं जान रहे हैं, तो हम उन्हें बुरे कामों के लिए भी नहीं जान रहे हैं। द स्ट्रगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड, ना ही उन्हें कोई संघर्ष करना पड़ा, स्ट्रगलिंग यानी कि कोई उन्हें संघर्ष नहीं करना पड़ा, ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड, किसी सच को छुपाने के लिए, यानी कि जो जागरूक सच होता है, एक जो जागरूकता लाता है, ऐसे सच को छुपाने के लिए भी उन्हें कोई संघर्ष से नहीं करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं, तो वे सच को क्या छुपाते। टू क्वेंच द प्लेसेस ऑफ इंजीनियस शेम, ना ही उन्होंने अपनी प्यास को बुझाने के लिए कोई श्रम का कार्य किया है, यानी कि अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने डिज़ायर्स को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिससे उन्हें शर्मिंदा होना पड़े।
और हीप द श्राइन ऑफ लग्जरी एंड प्राइड, और ना ही उन्होंने अपनी लग्जरी और प्राइड के लिए यानी कि अपने आराम के लिए या अपने घमंड की ओर से कोई मंदिर बनवाए। विद इंसेंस किंडल एट द म्यूज फ्लेम, जिस पर कि उनके सामने मोमबत्तियाँ जलाई अगरबत्तियाँ जलाई जाती और उन्हें पूजा जाता, उनके जो है म्यूज़ गाए जाते, गीत गाए जाते। ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपनी मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने लग्जरी और प्राइड के लिए मंदिर बनवा दिए हों ताकि उन्हें पूजा जाए, उनके याद किया जाए, ऐसा भी कुछ उन्होंने नहीं किया। फार फ्रॉम द वेडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्टाइफ, और वे जो है दूर रहे, फार यानी कि दूर रहे, फ्रॉम द वेडिंग क्राउड उस पागल भीड़ से, इग्नोबल स्टाइफ जो कि नीच कार्य करते हैं, ऐसी भीड़, ऐसे लोग जो कि नीच कार्य करते हैं, वे लोग उनसे दूर ही रहे। देयर सोबर विशेस, और जो उनकी इच्छाएं थी वे बहुत ही सोबर थी, बहुत ही साधारण थी। नेवर लर्न टू स्टे, और उन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ा। अलोंग द कूल स्क्वाटेड वेल ऑफ लाइफ, जो उनका जीवन था वो बिल्कुल सुनसान ठंडी पहाड़ियों की तरह रहा, जैसे सुनसान और ठंडी पहाड़ियाँ होती है ऐसे ही जो उनका जीवन रहा है। दे कैप्ट द नॉइजलेस टेनर ऑफ देयर वे, और जो उन्होंने अपने कार्य थे उसमें अपने कार्यों का उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, उनके कार्यों में भी खामोशी ही रही है, शोर मुक्त जो है उनके कार्य रहे हैं। येट एवन दीज बोन्स फ्रॉम इंसल्ट टू प्रोटेक्ट, लेकिन फिर भी जो ये लोग हैं ये नहीं चाहते थे कि उनकी कब्रों को रोंदा जाए, यानी कि वो अपनी इंसल्ट कराना नहीं चाहते थे। सम फ्रेल मेमोरियल स्टिल इलेक्टेड ने विद अनकाउंट राइम्स एंड शेप्स स्कल्पचर्ड डेक, यानी कि जो उनकी यादों में भले ही कब वो मतलब उनकी जो याद थी उनमें भले ही कोई बड़े बड़े स्मारक ना बने हो, लेकिन कुछ कमज़ोर चीज़ें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें उनकी कब्रों पर बनाई गई है। विद अनकाउंट राइम्स, जिस पर कुछ राइम्स लिख दी गई है, एंड शेप लेस स्कल्पचर डेक्ड, और कुछ शेपलेस यानी कि बिना किसी शेप के कुछ मूर्ति उनके कब्रों पर बनाई गई है। इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट ऑफ ए साई, ताकि वहाँ से गुजरने वाले लोग उन पर ट्रिब्यूट दे सके, उनको श्रद्धांजलि दे सके, उनकी कब्रों पर दुख प्रकट कर सके। इसीलिए उनकी कब्रों पर कुछ बड़ी बड़ी मूर्ति भले ही ना बनाई गई हो, बड़े बड़े स्मारक ना बनाए गए हो, लेकिन छोटी छोटी कुछ शेपलेस मूर्तियाँ बनाई गई हैं। देयर नेम देयर ईयर्स स्पेल्ड बाय द अनलेटर्ड म्यूज, और जो है उनके नाम, उनके जो ईयर्स थे, उनके जन्म के और मृत्यु के जो ईयर्स थे वो लिखे गए हैं बाय द अनलेटर्ड म्यूज, किसी अनलेटर्ड यानी कि अशिक्षित के द्वारा, यानी कि किसी अशिक्षित लोगों ने उनकी कब्रों पर उनके नाम और उनके जन्म और मृत्यु के ईयर्स लिख दिए हैं। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलिजी सप्लाई, ना कि उनके फेम या एलिजी नहीं लिखी, यानी कि उनकी कब्रों पर उनके कोई प्रशंसा के गीत नहीं लिखे या उनके ऊपर कोई शोक गीत नहीं लिखे, बल्कि केवल उनके नाम और उनके जन्म और मृत्यु के ईयर्स वहाँ पर लिखे गए हैं। एंड मैनी ए होली टेक्स्ट अराउंड सी स्ट्यूज, और जो है उनकी कब्रों पर कुछ होली टेक्स्ट भी लिखे गए हैं जो बाइबल से लिए गए हैं, होली टेक्स्ट, ताकि दैट टीच द रस्टिक मोरल्स टू डाई, ताकि जो यहाँ से गुजरे वो उन्हें पढ़ सके और उन्हें पता चल सके कि उन्हें भी एक ना एक दिन मरना है, यानी कि उन्हें भी एक दिन यहीं पर आना है। ऐसे जो है कुछ बातें उनकी कब्रों पर लिखी गई है कि मनुष्य के जो सच को बताती है। फॉर हु टू डम फॉरगेटफुलनेस ए प्रे, यानी कि ऐसा कौन होगा जो चाहेगा कि वो फॉरगेटफुलनेस का शिकार बन जाए, यानी कि वो भूल का शिकार बन जाए। ऐसा कौन होगा जो ये चाहेगा कि लोग उसे भूल जाए। दिस प्लीजिंग एनेक्सिस बीइंग एवर रिसेंट, और ऐसा कौन होगा जो इस प्लीजिंग एनेक्सियस यानी कि जो ये दुनिया है, जो ये प्लीजिंग है वर्ल्ड है, जो ये प्लीजिंग वर्ल्ड जिसमें खुशियाँ भी है और कुछ एनेक्सियस भी, कुछ दुख भी हैं, इनसे रिजाइन करना कौन चाहेगा, कौन यहाँ से जाना चाहेगा। लेफ्ट द वार्म प्रिसेंट्स ऑफ द चीयरफुल डे, कोई भी जो है अपने चीयरफुल डे को पीछे नहीं छोड़ना चाहेगा, अपने जो खुशियों के दिन थे उन्हें छोड़ना नहीं चाहेगा। नोर कास्ट वन लॉन्गिंग लिंगरिंग लुक बिहाइंड, और कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि वो पीछे मुड़ कर देख सके, यानी कि अब वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देख सकते, वो वापस नहीं आ सकते। तो ऐसा व्यक्ति कौन होगा जो चाहेगा कि वो जो यहाँ अब दुनिया से चला जाए, अपने चीयरफुल डेज को छोड़कर रिजाइन करके चला जाए, तो लोग उन्हें याद ना करे। यानी कि कोई भी ऐसा नहीं है जो फॉरगेटफुलनेस का शिकार बनना चाहेगा, सब चाहेंगे कि सब लोग उन्हें याद करें। ऑन सम फोन ब्रेस्ट द पार्टिंग साउंड रियलाइज, और जो है वे लोग भी चाहते थे कि कोई हो जो उनके पास बैठ सके, जब वो मरने वाले थे, जब उनकी जो साउल वो है विदाई लेने वाले थे, पार्टिंग हो रही थी, जब उनकी साउल उनके शरीर से अलग हो रही थी, तो वो भी चाहते थे कि कोई हो उनके पास। सम पाइस ड्रीप ड्रॉप्स द क्लोजिंग आई रिक्वायर्स, कोई हो जो उनकी आंखों को उस टाइम बंद कर सके, उस समय जो है उनकी आंखों को वो बंद कर सके। एवन फ्रॉम द टॉम्ब ऑफ द वॉइस ऑफ नेचर क्राइज, यहाँ तक कि जो टॉम्ब है, उनकी जो इमारतें, जो टॉम्ब है, जो उनकी कब्रें हैं, वहाँ से भी जो है नेचर जो रोती है, प्रकृति की रोने की आवाज़ आती है। एवन इन आवर एसिस लिव्स लाइव देयर वांटेड फायर्स, और वो जो है प्रकृति की आवाज़ कहती है कि इनकी राख में भी जो इनकी वांटेड फायर्स थी, जो इनका तेज था, जो इनकी अच्छी अच्छी बातें थी, वो आज भी जिंदा है, इनका जोश आज भी जिंदा है। फॉर दी हु माइंडफुल ऑफ द अनऑनर्ड डेथ, फॉर दी तुम, यहाँ पर जो है थॉमस ग्रे अपने आप से को
एड्रेस कर रहा है, तो दी वो अपने आप को कह रहा है कि तुम, हु माइंडफुल जो कि अवेयर हो, जो कि जानते हो, ऑफ दाई अनऑनर्ड डेथ उनकी असम्मानजनक मृत्यु को, यानी कि तुम्हें पता है कि उनकी जो मृत्यु है वो असम्मानजनक थी, उन्हें कोई सम्मान नहीं मिला। डोस्ट इन दीज लाइन्स देयर आर्टलेस टेल रिलेट, और इसीलिए जो है तुमने अपनी लाइनों में, अपनी कविताओं में उनकी जो आर्टलेस टेल थी, जो उनकी कहानियाँ थी जो कि आर्टलेस थी, उनको रिलेट किया है, अपनी कविताओं में तुमने उनको याद किया है, उनकी कहानियों को लिखा है। इफ़ चांस बाय लोनली कंटेम्पलेशन लैड सम किंडर्ड स्पीड सेल इंक्वायरी दाई फेट। अब जो है थॉमस ग्रे यहाँ पर बात करते हैं कि जब थॉमस ग्रे की मृत्यु हो जाएगी तो वो कहते हैं कि शायद चांस हो, ऐसा कुछ हो कि कोई अकेला कंटेम्पलेशन लैड, यानी कि कोई जो अकेला है इधर उधर घूमता हुआ कोई व्यक्ति चिंतन करता हुआ, कंटेम्पलेशन होता है चिंतन करता हुआ, सोचता हुआ, सम किंडर्ड होता है कोई रिलेटिव, यानी कि कोई रिलेटिव, उनका कोई जानने वाला, उनका कोई दोस्त, उनका कोई सगा संबंधी अकेला चिंतन करता हुआ यहाँ से गुजरे और वो तुम्हारे बारे में, तुम्हारे जो फेट के बारे में इंक्वायरी करे, यानी कि जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो हो सकता है जैसे आज पोइट यहाँ पर घूम रहा है, इन लोगों के बारे में बातें कर रहा है, हो सकता है कोई और आए, उनका कोई सगे संबंधी और उनके बारे में भी इंक्वायरी करे, उनके बारे में भी पूछे। हैप्पली सम होयरी होर्डर स्वेन में से, और शायद ऐसा संभव है कि कोई होरली हेडेड, कोई सफ़ेद बालों वाला, स्वेन मतलब किसान में से कहे, यानी कि हो सकता है उस किंडर्ड स्पिरिट को, उसके उस रिलेटिव को कोई सफ़ेद बालों वाला किसान मिले और वो उनको बताए कि ऑफन हैव वी सीन हिम एट द पीप ऑफ डॉन, कि हमने प्राय उसे देखा है। हिम किसको? राइटर को, थॉमस ग्रे को, कि हमने जो है सुबह के समय, पीप ऑफ डॉन जब सुबह होती है उसके समय हमने उसे प्राय देखा है। ब्रशिंग विद हेस्टी स्टेप्स द ड्यूज अवे, सुबह के समय बहुत तेज तेज कदमों से चलते हुए। टू मीट द समन अपॉन द अपलैंड लाउन, उस अपलैंड लॉन की ओर, उस घास के मैदान की ओर जाते हुए, तेज कदमों से चलते हुए हमने सुबह के समय उसे देखा है। टू मीट द सन, सूर्योदय को देखने के लिए, यानी कि जब वो सुबह के समय तेज कदमों से जाते थे सूर्योदय को देखने के लिए उस अपलैंड लॉन पर, तो हमने प्राय उसे देखा है। देयर एट द फुट ऑफ योंडर नोडिंग बीच, और वहाँ पर जो वो नोडिंग बीच है, जो वो समुद्र तट है, वहाँ पर भी हमने उसको देखा है। डेट रेट्स इट ऑल फैंटास्टिक रूट सो आई, वहाँ पर जो वो पेड़ है जिसने कि अपनी शाखाओं को बहुत ज़्यादा जो हाई, यानी कि बहुत ज़्यादा फैला रखा है, ऐसा जो ओल्ड पेड़, ऐसा जो पुराना पेड़ जिसने कि अपनी शाखाओं को बहुत ज़्यादा फैला रखा है। हिज लिस्टलेस लेंथ एट नून टाइड वुड ही स्टैच, तो हमने देखा है कि दोपहर को वो वहाँ पर अपने पैरों को फैलाकर लेटा करता था। एंड पोर अपॉन द ब्रुक डेट बेबल्स बे, और वो जो समुद्र के जो लहरें हैं उनको देखा करता था, समुद्र की लहरों को वो वहाँ पर पेड़ के नीचे लेटकर देखा करता था। हार्ड बाय यून वुड नाउ स्माइलिंग एज इन स्कॉन, और हमने प्राय उसे वहाँ पर, योन माने होता है वहाँ उधर जंगलों में देखा है। नाउ स्माइलिंग, कभी हंसते हुए, एज इन स्कॉन, और कभी गुस्से में, यानी कि जो उनका वुड था वो चेंज होता रहता था, कभी वो हंसते थे और कभी वो स्कॉन हो जाते थे, कभी वो दुखी हो जाते थे, गुस्से में आ जाते थे। ये सब जो है थॉमस ग्रे अपने बारे में बात कर रहा है कि शायद जब वो उनकी डेथ हो जाएगी तो कोई उनके बारे में पूछेगा तो कोई किसान जो है उनके बारे में ये बातें कहेगा। मटरिंग हिज वेवार्ड फैंसीज ही वुड रो, यानी कि वो घूमा करता था, ही वुड रो, वो इधर उधर घूमता था, मटरिंग बातें करता हुआ, हिज वेवर्ड फैंसीज, अपने ही आप वो बड़बड़ाता हुआ, कुछ गाता हुआ, कुछ गुनगुनाता हुआ इधर उधर घूमता था। नाउ ड्रूपिंग वो फिल्मैन लाइक वन फॉरलोन, और कभी कभी ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो, लाइक वन फॉरलोन, जैसे कि कोई अनाथ हो, यानी कि उसके पास कोई न हो। और क्रेज्ड विद केयर, जो कि केयर के लिए वो चाहता था कि उसे कोई केयर करे, कोई उसकी परवाह करे। और क्रोश इन होपलेस लव, या फिर वो इधर उधर घूमता था एक ऐसा है लव के लिए, ऐसा है होपलेस लव, यानी कि उसके पास कोई लव नहीं था, कोई केयर करने वाला नहीं था, तो वो इसीलिए दुखी होकर इधर उधर घूमा करता था। हमने प्राय उसे इधर उधर घूमते हुए देखा है। वन मॉर्न आई मिस्ड हिम ऑन द कस्टम्ड हिल, और फिर एक सुबह आई जब हमने उसे नहीं देखा ऑन द कस्टम्ड हिल, उस पहाड़ी पर, अलोंग द हेथ एंड नियर द फेवरेट ट्री, और ना ही उसके जो फेवरेट ट्री था उसके पास या झाड़ियों के पास हमने उसे नहीं देखा। अनदर केम, फिर दूसरी सुबह आई, नोर येट बिसाइड द हिल, अब भी वो वहाँ पर नहीं था। नोर अप द लॉन, ना तो वो घास के मैदान पर था। नोर एट द वुड वाज ही, और ना ही वह उन जंगलों में था जहाँ पर कि वह हुआ करता था। यहाँ पर थॉमस ग्रे कहना चाहते हैं कि जब थॉमस ग्रे की मृत्यु हो गई तो जो किसान उन्हें डेली देखते थे वो कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा, एक सुबह हमने उसे नहीं देखा जब वो पहाड़ी पर भी नहीं था, कहीं पर भी नहीं था, अपने फेवरेट ट्री के पास भी नहीं था। फिर दूसरी सुबह आई, यानी कि अगला दिन आया, लेकिन तब भी हमने उसे कहीं नहीं देखा, ना लॉन में देखा, ना जंगलों में देखा। द नेक्स्ट विद डज ड्यू इन सैड एरे, और फिर अगला दिन आया और तब हमने उसे देखा था। स्लो थ्रो द चर्च वे पाथ वी सा हिम बोर्न, हमने देखा था कि कुछ लोग उसे चर्च की ओर ले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पोइट है उनकी मृत्यु हो चुकी है और कुछ लोग उसे दुख से जो है दुख भरे गीत गाते हुए, शोक गीत गाते हुए उन्हें चर्च के रास्ते की ओर ले जा रहे हैं। अप्रोच एंड रीड
आओ और पढ़ो, फॉर दऊ कांस्ट रीड, क्योंकि जो वो किसान था वो नहीं पढ़ सकता था। द ले ग्रेव्ड ऑन द स्टोन बीनीथ योन इज थ्रोन, जो वहाँ पर उनकी कब्र बनी हुई है और जो उस पर स्टोन है उस पर जो ग्रेव किया है, यानी कि जो उस पर लिखा गया है, जो उस पर शिलालेख लिखा गया है, उसके जो एलिजी लिखी गई है, तुम जाकर उसको पढ़ लो। तो ये जो किसान है ये उस किंडर्ड स्पिरिट से बोल रहा है, और ये सब जो है ये पोइट की इमेजिनेशन है कि शायद ऐसा होगा जब पोइट की डेथ हो जाएगी।